सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग के मामले में सोशल मीडिया पर सुनील सरदानिया द्वारा जिम्मेदारी लेने के बाद खुद सिंगर राहुल फाजिल पुरिया यानी कि राहुल यादव आज खुद मीडिया के सामने आए हैं। राहुल का कहना है कि जिन्होंने वो पोस्ट की है उनकी जांच का काम गुरुग्राम पुलिस का है। वहीं दीपक नांदल को लेकर राहुल ने साफ कहा कि उन्होंने दीपक नांदल के साथ काम किया है, लेकिन 5 करोड़ रुपए की बात बिल्कुल झूठी है। जो भी 5 करोड़ लगाने की बात है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके लिए टीम थी। सर वो पोस्ट जो आई है वो मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने करी है ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि करी किसने, कितनी सच्चाई है पोस्ट में। लेकिन जो पोस्ट के अंदर बातें, मैं तो उस बातों के बारे में अपने बता सकता हूँ कि वो बातों का क्या है। जो दीपक नांदल थे मेरे साथ काम करते थे, इसमें नो डाउट साथ काम किया है। पिछले 3-4 साल से हम काम नहीं कर रहे हैं। उसके कई कारण रहे हैं, जैसे कि कुछ गलत गतिविधियों में एक्टिव थे, मैं उनमें नहीं रहना चाहता था। अगर आज होता तो शायद पुलिस के शिकंजे में कहीं ना कहीं मैं भी होता। और वो जो 5 करोड़ का हवाला दे रहे हैं कि भाई मैंने 5 करोड़ लगाए हैं और मैंने इनको स्टार बनाया, तो हम बता दूं स्टार हमें बनाया हमारे लेबल्स ने, जिन्होंने मेरे गानों पे पैसे लगाए हैं। आज तक हमारे गानों के ऊपर पैसे लेबल्स ने लगाए। जिनके एग्रीमेंट्स हैं, इनकी सारी सच्चाई आपके सामने आ सकती है अगर आप एग्रीमेंट्स निकाल के दें। जिसका हिसाब दीपक जी संभालते थे, उनके अकाउंट में सारे पैसे आते थे। जिनका लेन देन होता था वो ही करते थे, चाहे किसी वीडियोग्राफर का हो, चाहे डायरेक्टर का हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर का हो, सारी पेमेंट वो करते थे। आगे से पेमेंट वो लेते थे, मेरे शोज़ की पेमेंट उनके पास जाती थी। एक एक हिसाब उनके पास भी है, 100 रुपए से लेकर लाख रुपए तक का सारा हिसाब लिखते थे। सिरधानिया के साथ क्या कुछ रिलेशन है, आप कैसे जानते थे? सिरधानिया उनके दोस्त हैं और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई इस चीज़ में मेरे को लगता नहीं कि कोई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पोस्ट को वेरीफाई करें, करी किसने है, इसके पीछे का मकसद क्या है। मेरे को जो लगता है वो डीफेम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से हमारी बातचीत नहीं है और उन्हें लगता है कि भाई वो गलत गतिविधियों में और ये ठीक काम कैसे कर रहा है, डीफेम भी करा जाए और पुलिस को एक नया एंगल दे दिया जाए कि इसकी सुरक्षा में कमी हो। सिंगर राहुल फाजिल पुरिया का कहना है कि अब वो दूसरे गलत कामों में शामिल हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने उनसे दूरी बना ली। वहीं राहुल फाजिल पुरिया की माने तो जिस दिन उन पर फायरिंग हुई थी उस दिन वो अपने किसी काम से निकले थे, तभी उनकी गाड़ी हमलावरों ने रुकवाई और फायरिंग की गई। उन्होंने एक मैं विक्टिम था, तो मेरे को भी उन्होंने सोचा कि भाई ये पिछले काफ़ी समय से सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, हम लाइसेंस भी किया है, तो कहीं इस चक्कर में इसने कहीं ऐसी कोई गलती खुद ना करी। तो पुलिस का क्लियर हो गया था। नेक्स्ट डे आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस ने एक बार तो मुझसे भी पूछा था इस बारे में, तो मैंने भी क्लियर बना के। इससे पहले कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि फाजिल पुरिया ने खुद पर फायरिंग कराई, इसमें वही मैं बता रहा हूँ, वही बताओ सच्चाई आप लोगों के सामने है। जब रैकी करने वाला पकड़ लिया, गाड़ी पकड़ ली और सारी चीजें आ गई तो आपके सामने ही है। एक के बाद एक ये तीसरी एफआईआर है। इससे पहले भी फिरौती की एफआईआर आपने दर्ज कराई थी, उससे पहले एक मामला और दर्ज कराया था आपने। क्या कुछ उनकी डिटेल है, क्या कुछ लगता है कि वो लोग भी शामिल हो सकते हैं? मेरे को तो सर वही लगता था। मेरे को तो ये जो नए एंगल्स हैं इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उस रात को एक कॉल भी आया था, वो भी पैसे मांग रहे थे, वो भी ये कह रहे थे घर वालों का पता है, मार देंगे, पैसों का इंतजाम कर ले। लेकिन पुलिस से मैंने कहा था कि अभी इस रिकॉर्डिंग को कहीं रिवील ना करे, लीक ना करे। इस रात जब ये हमला जब ये हुआ, उस रात भी कोई कॉल्स आया था जब आप पुलिस के पास बैठे थे? उसी समय की बता रहा हूँ, पुलिस के सामने ही कॉल आया था। तो मैंने ही उस समय बोला था कि इसको भी कहीं मीडिया में ना दे, ताकि पता लगे और 2-3 कॉल्स आ जाएं। ऐसा ही हमेशा पहले भी हुआ, पहले भी कोई बात जाती थी तो फोन आने लग जाते थे। अभी पुलिस ने कुछ क्लियर किया है कि कहाँ किन का हाथ हो सकता है ऐसा कुछ, या फिर आप अभी भी पुराने कि जो अभी हमने पकड़ा है उससे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम रेड कर रहे हैं, जल्द से जल्द पकड़ेंगे और क्लियर करेंगे। क्या आरोपियों की पहचान हो पाई है? जो बाकी जो गाड़ी में सवार लोग थे, जो हमलावर लोग थे, उनकी पहचान हो पाई है? पुलिस कह रही है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बस उनको पकड़। राहुल फाजिल पुरिया का कहना है कि इससे पहले भी उनके पास फिरौती के कॉल आ चुके हैं, हो सकता है उनमें से ही कोई हो, बाकी पुलिस जांच कर रही है। राहुल यादव ने ये भी बताया कि घटना के दिन जब वो पुलिस चौकी में थे तब भी उनके पास 5 करोड़ मांगने के लिए कॉल आया था। इसकी जानकारी भी पुलिस को दे दी गई है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि मामले को लेकर पुलिस क्या खुलासा करती है। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।